हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार दे रहे होंगे और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि हम कल वाली वीडियो में अपना एलसीएम एवं एचसीएफ के कॉन्सेप्ट एवं क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। एवरेज मीन्स क्या होता है? औसत। और पिछली कक्षाओं में, पिछली कक्षा मतलब 8th 7th 6 7 8 5 6 7 8 इन कक्षाओं में हमने एवरेज के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जाना है। लेकिन क्या होता है जब जब हमसे क्वेश्चंस की बारी आती है और हम खड़े रह जाते हैं। यद्यपि देखा जाए तो हमारा जो कंपटीशन मैथमेटिक्स है वो कुछ नहीं है, 5 से लेकर और 10 तक का मैथ तक है बस, जो कंपटीशन मैथ है वो। और क्योंकि कंपटीशन तो कई तरह के मैथ में होता है, 11th 12th वाले IIT मेंस वगैरह में होता है, इससे ऊपर BSc लेवल। लेकिन जो जनरल वनडे एग्जाम्स होते हैं और स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, इनमें क्या पूछा जाता है हमें? केवल और केवल 10वीं पास जो उतने भी एग्जाम होते हैं वो 5वीं से लेकर और कितने तक का एग्जाम वो पूछा जाता है? 5वीं से लेकर 10वीं तक का मैथ्स पूछा जाता है। और 10वीं का पूरी लेवल नहीं ली जाती। 10वीं का जो मैथ है उसमें पूर्णतः नहीं पूछा जाता, कुछ पार्शियल टॉपिक्स पूछे जाते हैं। लेकिन उसी में से एक टॉपिक है हमारा एवरेज, यानी कि औसत। क्या होता है औसत? सबसे पहले तो हम आज की क्लास में हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज द औसत, एवरेज। एवरेज क्या होता है? माना कि मेरे पास 100 रुपये हैं। लेट्स सपोज दैट आई हैव 100 रुपीज एंड आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इन 10%। आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इन 10%। मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं इन रुपयों को 10 व्यक्तियों में बांटना चाहता हूं। तो बांटने सबको बराबर है, क्या करने हैं? मुझे वो पैसे सबको बराबर बांटने हैं और बराबर बांटने हैं, किसी को ना कम देना है ना ज़्यादा देना है। तब हमें एक अनुमान लगाना है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए देने होंगे। तो इसके लिए क्या होता है? राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, सम ऑफ नंबर बट्टे टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर यानी जितनी राशि हैं उनका हम क्या करेंगे? योग करेंगे। क्योंकि मेरे पास पहले ही दे रखा है, क्या दे रखा है? 100 रुपीज, यानी सम ऑफ नंबर। और क्वांटिटी ऑफ नंबर कितना है? 10। सम ऑफ नंबर को क्वांटिटीज ऑफ नंबर से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यानी कि योग को राशियों की संख्या से हम क्या करते हैं? भाज्य करते हैं। और जो वैल्यू प्राप्त होती है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली वैल्यू होती है, यानी प्रत्येक डिजिट की वैल्यू होती है। कि यदि हम औसत देना चाहें, बराबर सबको बांटना चाहें, 10 व्यक्ति हों, 20 व्यक्ति हों, 25 हो, 30 हो, अमुक राशि को बांटना चाहते हैं, तो वो क्या रहता है? वो क्या रहता है? एक औसत होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि एवरेज। अब आप देखते होंगे कि जैसे वाहन चलता है, वाहन चलता है, उसमें हम लगाते हैं कि ये वाहन है, वो 40 किलोमीटर का एवरेज देता है, 50 किलोमीटर पर आवर का एवरेज देता है, 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देता है। एवरेज कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लीटर के बेस पर, पैसों के आधार पर, किसी बेस पर। और आज हम इस चीज़ को समझेंगे और आज की क्लास बिल्कुल थ्योरी क्लास होगी जिसमें हम आप इसका बेस समझेंगे। और ध्यान रखना, बेस, बेस से याद आ रहा है, बेस चाहे मकान का हो या मैथ का हो या फिर अपने डीजे वाले बाबू का हो, जब तक अच्छा नहीं होगा ना, बेस जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होना। यदि मकान का बेस यानी कि नींव अच्छी नहीं है तो मजबूत नहीं हो सकता, कभी ना कभी गिर सकता है। और यदि हमारे मैथ का बेसिक कंप्लीट नहीं है तो हम मैथ्स में आगे समझ ही नहीं सकते कि क्या चल रहा है। और यदि डीजे वाले बाबू का बेस मजबूत नहीं है तो ध्यान रखना, आप डांस नहीं कर पाओगे, पीपनी सी बजेगी। ठीक है, चलो बिना समय गवाए हुए हम अब शुरू करते हैं, क्योंकि हमने इस बहुत ही एक संक्षिप्त परिचय दे दिया है कि एवरेज क्या होता है। औसत के बारे में हम जान चुके हैं पहले ही कि औसत होता क्या है। क्या होता है? सम ऑफ नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर वटे क्वांटिटी ऑफ नंबर।
यानी कि यदि हम इसे हिंदी में लिखना चाहें तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी राशियों का योग, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ना हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इस फॉर्मूले से मैं आपको कौन कौन सी चीज बताने वाला हूं। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये तो हमारे औसत आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, औसत है हमारा राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, ये हमने फाइन कर लिया। और एक बात जो आपसे मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि यदि हमें ये दे दिया जाए कि किसी अमुक वस्तु का औसत दे रखा है और संख्या दे रखी है, अमुक वस्तुओं का औसत दे रखा है और संख्या दे रखी है, और हमसे कहा है कि भाई इसका योग कितना होगा, व्हाट इज द योग सम ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि इनका नंबर क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसी फॉर्मूले से हमारे एक दो फॉर्मूले और बनेंगे। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला मैं आपके सामने और लेना चाह रहा हूं, वो ये है कि यदि हमें राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, राशियों का योग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। देखो, अब हम करेंगे राशियों का योग, राशियों का योग करना है तो औसत से जो संख्या है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। औसत दे रखा है हमारे पास, अभी मैं इनको सबको किससे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा, तब आप समझेंगे। ठीक है, राशियों का योग ज्ञात करना है तो राशियों की संख्या से औसत को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, राशियों की संख्या। ठीक है, दैट इज फाइनल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि एक ही क्लास में अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, जब तक समझ में नहीं आते तो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी क्लास देने के लिए तैयार हूं मैं आपके लिए। लेकिन जरूरी ये है कि आपकी जो कंसेप्ट हम बताना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हो गया। और यदि हमें क्या ज्ञात करना हो, यदि हमें ज्ञात करना हो क्या, यदि हमें ज्ञात करना हो कि राशियों का योग दे रखा है हमारे पास और औसत दे रखा है, तो राशियों की संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो क्या करोगे। देखो, यदि हमें क्या दे रखा हो, क्या ज्ञात करना हो, यदि हमें ज्ञात करना है राशियों का योग तो हमने ज्ञात कर लिया, राशियों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, यदि हमसे कहा गया है राशियों की संख्या ज्ञात करनी है तो कितने व्यक्ति थे, जैसे हमसे कहा गया कि कुछ भी वस्तु का औसत दे रखा है और किसी खेल में खिलाड़ियों की संख्या हमें पूछनी है, हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि बताइए अमुक खेल में कितने खिलाड़ी होंगे यदि उनका औसत दे रखा हो और उनका योग दे रखा हो। तो हम क्या करेंगे, औसत को योग से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के पश्चात जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे खिलाड़ियों की संख्या आएगी। जैसे हमसे कहा गया एक खेल में खिलाड़ियों की संख्या 20 है और उनका वजन का औसत दे दिया हो या रनों का औसत दे दिया हो या किसी भी चीज का औसत दे दिया हो, तो बताइए खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी। तो हम इस मेथड से ज्ञात करेंगे। वो मेथड क्या है, राशियों की संख्या ज्ञात करने के लिए राशियों के योग में औसत का हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। क्या देते हैं, राशियों के योग में हम क्या करते हैं, औसत से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, औसत से डिवाइड कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम्स, आपको कोई समस्या आई, नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में बताना, और जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम आपको समझाएंगे नहीं। तभी तो कहता हूं, एक बात पूछता हूं बोलो जवाब दोगे, जो समझ में नहीं आया है वो उससे कब पूछोगे। ठीक है,
चलो, अब मैंने ये 3 आपको फॉर्मूले बताए थे, तीनों के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा और बिना एग्जाम्पल्स के हम इन्हें समझ नहीं सकते। यद्यपि मैं मानता हूं कि आप इसको तो जानते होंगे, समझ चुके होंगे, लेकिन शायद ही इसको समझे हों, शायद ही इसको समझे हों। एक ही एग्जाम्पल से मैं इन तीनों फॉर्मूले को आपके माइंड में ऐसे सेट करूंगा कि यू कैन नेवर फॉरगेट इट। ओके, आगे चलें, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स, फ्यू यूज नहीं करेंगे यहाँ, सम एग्जाम्पल्स। तो इजी, सर्फ एक्सेल इजी बॉस। हमारे पास क्या दे रखा है, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, औसत होता क्या है, ये चीज मैंने बता दी। औसत यदि हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, औसत औसत के बारे में हमसे कहा गया है कि औसत क्या है, औसत निकालने के बारे में कहा गया है। तो हमसे वो व्यक्ति पूछ ये रहा है कि जो संख्याएं दी गई है ना, उनमें सबसे मध्य की संख्या क्या है, व्हाट इज द बिटवीन वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर, ये पूछ रहा है। यदि हमसे औसत पूछा है और 10 20 30 जितनी भी संख्या दे रखी हैं और हमसे कहा गया है कि इनका औसत ज्ञात कीजिए, अर्थात हमसे पूछा गया है कि इसके मध्य में जो संख्या आएगी वो ज्ञात कीजिए। मध्य में संख्या आने का अर्थ ये नहीं है कि पहली संख्या बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, या तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के पश्चात सबसे जो मध्य वाली संख्या आएगी वो क्या रहेगी। तो छोटी छोटी क्लासों में जब हमें औसत सिखाया गया था, शुरुआत की गई, तो हमसे सबसे पहले आरोही और अवरोही, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताए गए थे। या तो उसको घटते हुए क्रम में लिखो या बढ़ते हुए क्रम में लिखो, और सबसे जो बीच की संख्या होती है उसे माध्य भी बोल देते हैं या एवरेज भी बोल देते हैं, ठीक है, मीन भी बोल देते हैं, माध्य मीन, ठीक, मीडियन, और मीडियन अलग होता है, ठीक है। तो औसत जो होता है वो मध्य की वैल्यू होती है, किसी भी संख्या की मध्य की वैल्यू, ठीक है। जैसे अब हम एग्जांपल्स की तरफ समझ रहे हैं, इजी, थोड़ा ये ऊंचा हो गया है, इससे लिखने में परेशानी हो रही है, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ से समझ रहे हैं कि एग्जांपल्स के माध्यम से हम जो अभी 3 फॉर्मूले हमने फाइंड किए हैं, कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं, समझे हैं, उनको हम समझने वाले हैं। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी हैं, 2 3 5 7 9, ये दे रखा है, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि इनका योग ज्ञात कीजिए या औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें एवरेज ज्ञात करना है। एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर, सम यानी कि दी गई संख्याओं का योग, 2 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर, कितने हैं पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो 5 5 10 7 17 17 और 9 कितने हुए, ऐड कर सकते हो आप। देखो, ऐड करने का तरीका सबका डिफरेंट रहता है। मैंने कैसे ऐड किया, 3 2 5 5 10 10 9 19 19 और 17 कितने हुए, 26 26 कितने हुए, 26 अपॉन 5। चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो, चाहो क्या, डिवाइड करेंगे तभी हम समझेंगे। तो डिवाइड करने के 50 55 25 बची 1, पॉइंट लगाओ, 5 दूनी 10, ये हमारा रहेगा आंसर यानी कि एवरेज, ठीक है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। यदि हमसे कहा जाए कि राशियों का योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, राशियों का योग ज्ञात करना है, सम ऑफ नंबर ज्ञात करना है, सम ऑफ नंबर्स ज्ञात करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यदि हम 2 + 3 + 5 + 7 और +9 को ऐड कर दें, 26। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि ये जो एवरेज है, क्या एवरेज है, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, एवरेज में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ यानी क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी
ऑफ नंबर्स। क्वांटिटी मतलब राशियों की संख्या। अच्छा, हमारे पास कितना है, एवरेज हमारे पास आया 5.2, और कितनी संख्या हमारे पास टोटल 5 हैं, और 5 इसका मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10 की 0, पॉइंट लगा देंगे, 5 25 और 1 26, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, दो चीज कंप्लीट हो गई। एक तो हमने एवरेज यहां से समझ लिया कि एवरेज हमने कैसे फाइंड किया। एवरेज मतलब इसको हम कह सकते हैं हिंदी में औसत। ठीक है, और आप लोगों से कहना चाहूंगा जितने भी वर्ड्स आप नॉर्मली यूज कर सकते हो इंग्लिश के, वो यूज करो। व्यवहार में इंग्लिश कल्चर मत लेके आओ, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश जरूर सीख लो। व्यवहार में यदि आप अंग्रेजी कल्चर लेके आओगे तो आपकी लाइफ मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाएगी। संस्कृति अपनानी है, हमें अपनी ही अपनानी है, ना किसी दूसरे की। लेकिन भाषा हम किसी की भी सीख सकते हैं। कहते ना, तुझे मैं तेरी भाषा में जवाब दूंगा, तो तुम किसी को किसी सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देना चाहते हो, तो स्वाभाविक है आप पर भी वो भाषा आनी चाहिए जो सामने वाला आपसे बोल रहा है। यदि इंग्लिश में बोल रहा है तो इंग्लिश में आप जवाब दो, संस्कृत में बोल रहा है संस्कृत में जवाब दो, हिंदी में बोल रहा है हिंदी में जवाब दो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, आगे आगे एक और चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, औसत, और यह है राशियों का योग। ठीक है, औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। सम यानी योग होता है। चलो ये वैल्यू मैं अभी आपको बता दूंगा, मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, सम यानी कि योग। ठीक है, एवरेज, एवरेज कहते हैं हम औसत को, जिससे आपको वस्तु चीजों को समझने में परेशानी ना आए। हमारा एक ही नारा, कंसेप्ट क्लियर हो आपका। ठीक है, चलो अब हमने औसत निकाल लिया, राशियों का योग निकाल लिया। अब यदि हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है और उसमें एवरेज दे रखा है, औसत दे रखा है, हमारे पास औसत दे रखा है, हम यहीं से लेंगे। कितना औसत दे रखा है, 5.2। ठीक है, और हमारे पास सम दे रखा है यानी कि योग दे रखा है, योग दे रखा है 26। देन हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि राशियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो राशियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने अभी अभी एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था, आप समझ रहे होंगे। राशियों की संख्या के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, जो फॉर्मूला हमारा क्या था, योग अपॉन औसत। योग में हम औसत का क्या कर देते हैं, डिवाइड देते हैं, यानी कि योग बटे औसत, यानी कि इंग्लिश में लिखें तो सम अपॉन एवरेज। ठीक है, अब हमारे पास योग कितना दे रखा है, हमारे पास 26। औसत हमारे पास कितना दे रखा है, औसत हमारे पास कितना दे रखा है, 5.2। ठीक है, नीचे से यदि हम पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू जब मैं आपको कराऊंगा तो बताऊंगा, नीचे से जब हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ती है। यदि ऊपर की संख्या में पॉइंट दे रखा है, ऊपर की संख्या में क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो नीचे क्या बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। यहां से हम पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, यानी कि हम इसको 260/52 भी लिख सकते हैं। यानी कोई दिक्कत, हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, 260/52 भी लिख सकते हैं। और 26 दूनी होता है 52, होता है कि नहीं होता, 26 दूनी कितना होता है, 52 होता है। इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो 26 से काटो, इसको कलर चेंज कर दूं जिससे दिक्कत ना आए। 26 से काटेंगे इसको, 1 टाइम गया और ये 2 टाइम गया, ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 2, यानी कि 5 है कि नहीं। मतलब एक ही एग्जाम्पल से मैंने आपको तीनों चीज बता दी। आपकी समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको और भी बता सकता हूं, इसको द्वारा और एग्जाम्पल से समझा सकता हूं, जिससे आप इस चीजों को समझने में परेशानी ना आए।
ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, ये रहा और ये रहा सब चीज़, एक ही फॉर्मूले से, एक ही एग्जाम्पल से मैंने 3 चीज़ आपकी कंप्लीट की है। और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप कैसे कहोगे, यही कहोगे कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी, बिलारे बिन चटनी कैसे बनी। तो मैं बताता हूं कि बिलारे बिन चटनी कैसे बनती है इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से। चलो मैं एक एग्जाम्पल्स आपके लिए और लेता हूं जिससे आप क्या कर सकें, इसको समझ सकें बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो लेट्स नेक्स्ट वी टेक अ नेक्स्ट न्यू एग्जाम्पल। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल्स हम काउंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स 3 या 4 कर दें इसको। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 5 9 10 3 4। जस्ट वेट, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दें। बच्चे कहते हैं कि छोटे छोटे फॉन्ट हमें दिखते नहीं हैं तो हम बड़े फॉन्ट लिख देते हैं। 5 9 10 और 7 3 4 ये दे रखा है और हमसे कहा गया है इसका औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है, एवरेज, एवरेज ज्ञात करवा रहा है। एवरेज का यदि पहले मैंने, अब बार बार मैं फॉर्मूला लिखने वाला नहीं हूं, वो आपको खुद ही आपसे क्या करना है, याद करना है। यदि मैं बार बार लिखूंगा, बार बार लिखूंगा, 1000 बार लिखूंगा तो मैं लिखता ही रहूंगा। आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे। क्यों कोशिश नहीं करोगे, आप तो कहोगे सर तो लिख ही देते हैं, और लिख देते हैं तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहता हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस गणित से मोहब्बत यूं ही नहीं हुई है, कुछ तो चीज होगी इसमें, इसे न याद करो फिर भी ये याद रहती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। चलो, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका एवरेज ज्ञात करना है। और एवरेज में फर्स्ट ऑफ टर्म वी यूज दैट सम ऑफ द गिवन नंबर। ठीक, यानी कि दी गई संख्याओं का योग। और दूसरा क्या होता है, दी गई संख्याएं कितनी हैं, संख्याओं की संख्या, यानी क्वांटिटी ऑफ नंबर। तो 1 2 3 4 5 7 7 हो गया। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ऐड करना आप पे आता होगा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। 7 3 10 10 20 20 4 24 और 24 और 14, 24 4 28, 28 और 10 38 हो रहे हैं। मैंने ऐड कैसे किया ये मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं दहाई मान के ऐड कर रहा हूं। देखो 10 यहां पर दे रखा है, 10 यहां पर दे रखा है, और 7 और 3 कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। 10 10 20, 20 और 4 कितने हो गए, 24, 24 और 9 और 5 बीच कितने होते हैं, 14 होते हैं। 24 में पहले 4 जोड़ दो, कितने हो रहे हैं, 28। अब बचे इधर 10, 10 और जोड़ दो, 28 और 10 कितने हो गए, 38 हो गए। और आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, डिवाइड करने की सारे मेथड्स बताऊंगा, सभी मेथड्स बताऊंगा, कैलकुलेशन करने की विधि बताऊंगा, जिससे आप, वैसे मैं बता चुका हूं, काफ़ी सारी वीडियोस डली हुई हैं और मैं उसकी लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चले आगे। चलो, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के पश्चात हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, सब 5 35 होती हैं, होते हैं कि नहीं होते। कितने बचे हमारे पास, 3 बचे, 35 3 38 होते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 7 चौके 28 होते हैं। कितने बचे, 2 बचे, 2 बचे कि नहीं बचे, 0 हो जाएगी, 7 दूनी 14, 5.42 दशमलव में आ रहा है, ये दशमलव में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। ठीक है, 5.42 हो गया हमारे पास। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिक्कत परेशानी की, मर्ज की दवा देने के लिए हम आपके पास हैं यहाँ पर। ठीक है, औसत हमने ज्ञात कर लिया। अब हमसे केवल और केवल कहा गया है योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखो, 5वां इसे हम एग्जाम्पल नाम देंगे, क्योंकि 4 हम ऊपर करा चुके हैं, 3 पहले करा चुके हैं। ठीक है, तो योग ज्ञात करने के लिए हमें एवरेज दे रखा है,
कितना दे रखा है 5.42, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर और क्वांटिटी ऑफ नंबर, ठीक है। क्वांटिटी माने होती है मात्रा, क्वांट ऑफ नंबर कितना रहेगा 7 दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, मतलब योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, औसत को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। औसत को नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। औसत क्या है हमारे पास 5.42 मल्टीप्लाई 7, आगे हम इसको करेंगे 7 दूनी 14 की 4, 7 चौक 28, 28 से 29 की 9, ठीक है। और 7 + 35, 35 और 3 कितने हुए 38, 35 और 3 कितने हुए 38, ये हमारा रहेगा आंसर, ठीक है 38.94। क्योंकि दशमलव में लिया है, दशमलव में थोड़ा इधर उधर होता रहता है, ठीक है। क्योंकि 7 चौके 35 और बचे 3, 7 चौके 28 बचे 2, ठीक। अब हमने क्या ज्ञात कर लिया, औसत भी एवरेज ही फाइंड कर लिया, सम भी फाइंड कर लिया। अब हमसे कहा गया है कि फाइंड करो एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर दे दो एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 आएगा ये 6। अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है, एवरेज दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। एवरेज, एवरेज समझ चुके हो क्या होता है, एवरेज दे रखा है हमने। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको डिवाइड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, लेस करने में, लेस देन करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो, एवरेज दे दिया हमें 36, ठीक है। और सम दे दिया हमें देन हमसे कहा गया है नंबर ऑफ क्वांटिटी फाइंड कीजिए, मतलब राशियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैंने अभी आपको एक क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था कि औसत से योग को क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी फाइंड करने के लिए एवरेज अपॉन, सॉरी एवरेज नहीं आएगा, सम अपॉन एवरेज, सम अपॉन एवीजी। सम कितना दे रखा है हमारे पास 18,000 और एवरेज कितना दे रखा है 360। 0 से 0 गई, 18 दूनी 36, 2 बार ये कट गया 1 बार, यानी कि 100/2, और यानी कि ये आ गया हमारे पास 50। ये रहेगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ 2 एग्जाम्पल से आप पहले जो 3 जो मैंने बताए थे, ये वाले 3 मैंने जो फॉर्मूले बताए थे, कौन कौन सा, ये जो तीनों फॉर्मूले बताए थे, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली शुरुआत हमारी यहीं से होती है, पहली शुरुआत हमारी यहीं से होती है। अब कुछ और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और भी फॉर्मूले बनेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्या हो यदि हमसे ये कह दिया जाए, क्या हो यदि हमसे ये कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि क्रमागत संख्या दे रखी है समान अंतराल पर, समान अंतराल पर हमें संख्या दे रखी है, यानी कि 2, 4, 6 ... 88। अब हमसे कहा गया है कि इनका एवरेज ज्ञात कीजिए। तो व्हाट इज द एवरेज, कैसे फाइंड करेंगे? चलो एक बड़े नंबर्स की बजाय हम एक छोटी संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? एक छोटी संख्या लेते हैं जिससे समझने में आसान रहे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और हो सकता है आप इसको न समझ पाए। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से बता रहा हूं ये आप देखने की कोशिश करना।
ठीक है। जैसे मैंने 2 4 6 3 डिजिट का कोई नंबर ले लिया, ठीक है। 3 डिजिट का कोई नंबर 3 डिजिट्स ले लिए और जो डिजिट हैं वो जस्ट वेट, हाँ 3 डिजिट का मैंने नंबर ले लिया, ये है 3 डिजिट का नंबर नहीं लिया है, 3 डिजिट लिए हैं 2 4 6। अब हमसे कहा गया है इसका एवरेज फाइंड करने के लिए। तो स्टेप 1 यानी कि पहला मेथड, फर्स्ट मेथड तो हमारे पास यही है। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है कि राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, मैं इससे दिखाऊंगा। सेकंड मेथड में आपको बताने वाला हूं कब, जब अंतर समान हो। मैं इसका एक हेडिंग बना देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो पीपीटी पढ़ते समय, ठीक है। औसत जब राशियों के मध्य अंतर कैसा हो, समान हो। यानी कि जब सभी राशियों के मध्य में अंतर कैसा दे रखा है, समान दे रखा है, और हमसे कहा गया है कि उसका औसत ज्ञात कीजिए, और हमें राशियों की संख्या नहीं दे रखी है, एक डिफरेंट अंतराल दे रखा है, उस अंतराल का जो डिफरेंस है, प्रत्येक संख्या के मध्य में जो डिफरेंस है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, टेबल पूरी अब जो हम 1 से लेकर 100 तक चलते जाएं तो उसमें देख रहे हैं प्रत्येक संख्या के मध्य में जो एवरेज है, सॉरी वो गैप है, जो डिफरेंस है वो इक्वल है। अब ऐसी संख्या हमें 1 से ना दे के 50 से दे दी जाए, 5-5 का अंतर दे दिया जाए, 7-7 का अंतर दे दिया जाए, 9-9 का अंतर दे दिया जाए, तो हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। जैसे 2 4 6 ये 3 डिजिट्स हैं, तीनों में डिफरेंस समान है, 2 में 4 में समान है, 4 में 6 में समान है। तो इनके हमारे पास 2 मेथड हैं फाइंड करने के। कौन कौन से मेथड हैं, पहले हम फर्स्ट मेथड को बताएंगे जो हम अभी सीख चुके हैं। पहली विधि क्या है कि राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या है, 2 4 6 अपॉन 3, कितना हो रहा है ये, 6 4 10, 6 4 10, 10 2 12, 12 बट्टे 3 यानी कि 1 आ गया हमारे पास 4, ठीक है। एक चीज मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि विधियां कितनी भी हो सकती हैं, विधियां कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन उन विधियों के अनुसार जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा समान रहेगा। सेकंड मेथड जो मैं आपको देने वाला हूं, सेकंड मेथड क्या कहता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को लो, ऐड कर दो, ऐड करने के पश्चात उससे दूसरे डिवाइड कर दो। पहली संख्या क्या है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। इसको हम कितने से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या हम कितने से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। प्रथम संख्या हमारे पास ऊपर के एग्जांपल में क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। अंतिम संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। जोड़ के कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, ये हो गए 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 4। देखो 2 मेथड हमने यूज किए, दोनों ही मेथड से आंसर हमेशा कैसा रहा है, हमारा समान रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रॉब्लम्स को तो हम दूर करने आए हैं। लेकिन आप लोग हैं ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हो ना, ना बाबा ना, ये गलत बात है, ठीक है। चलो फिर पूछते हो कि बिलारे बिना चटनी कैसे बनी, तो ऐसे बन जाती है कि आप कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हो, और ध्यान नहीं देते हो और ज्ञान देने लग जाते हो, तो ज्ञान के चलते आपका ध्यान भटक जाता है और बिलारे बिना चटनी बन जाती है।
ठीक है, आई समझ में। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, वन मोर एग्जांपल यहां मैं आपको देने वाला हूं। जैसे 8, 5, 8, 11 और 15। 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 15 नहीं होंगे, 14 होंगे। अब एक बंदा इसी क्वेश्चन को क्या कर रहा है, एवरेज फाइंड कर रहा है। क्या फाइंड कर रहा है, एवरेज फाइंड कर रहा है। एक बंदा तो योग करके फाइंड कर रहा है, 5, 8, 13, 11, 14 ऐसे फाइंड करना है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को पता है कि सभी राशियों के मध्य में योग कैसे, वो अंतर कैसा है, समान है। तो वो क्या लेगा, पहले को पकड़ेगा, लास्ट को पकड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देगा और औसत निकाल देगा। 19 यानी 19/2 यानी कि अब दे दो कितना हुआ, 19, 9 दूनी 18 होते हैं ना, 9.5 ये रहेगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, 9.5। चलो ये तो छोटी संख्याएं थी, ये तो छोटी संख्याएं थी। जब हमने इसका एवरेज फाइंड कर लिया, क्या होगा यदि हमारे पास बड़ी संख्याएं दे दी जाएं, कहां से कहां तक दे दी जाएं, 2 से लेकर 2000 तक दे दिए जाए, जोड़ लो भाई, कहां तक जोड़ोगे। अंतर कैसा है, समान है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके लिए और दे रहा हूं, नीचे दी गई या फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन वैल्यू और वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, 9, 8, 8। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। अब ना तो यहां राशियों की संख्या दे रखी, ना यहां राशियों का योग दे रखा, योग कर लो, कब तक करोगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, रियलिटी का पता नहीं। रियलिटी जब पता चला तो कंफ्यूजन की पता नहीं, ठीक है। अब यहां पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन उसने एक हिंट दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखी है, डिफरेंस कैसा है, यहां पर अंतर सभी के मध्य में कैसा है, समान है। अंतर सभी के मध्य में कैसा है, समान है। 2 और 4 के मध्य जो अंतर है वही अंतर 4 और 6 के है, वही अंतर 6 और 8 के है, और वही अंतर जो है हमारे पास दे रखा है 8 और 10 के। यानी इसी प्रकार आगे चलता जा रहा है। और उसने क्या दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है और अंतिम संख्या दे रखी है। और जब पहली और अंतिम संख्या दे रखी हो और अंतर समान हो, तब हम एवरेज कौन सी विधि से ज्ञात करते हैं, पूंछ पकड़ेंगे और मुंह पकड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और काट देंगे बीच में से, ठीक है। मतलब पहली संख्या लेंगे और अंतिम संख्या लेंगे, पहली और अंतिम लेके उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे और आने वाली वैल्यू हमारी क्या रहेगी, एवरेज रहेगी। तो एवरेज के लिए हम ऐसी संख्या में क्या करते हैं, 2 + 9, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2। फाइंड करो कितना आएगा, कितना हुआ, 988 और 2, 990, 990/2। करो, ये तो आप कर ही लेते हो। कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, कितने टाइम्स गया, 9 टाइम्स गया, कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया। ये हमारा रहेगा आंसर, 5 टाइम्स आएगा। यानी 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, 4 जाएगा, 2 चौके 8, बचेगा 1, होगा 19, और 9 दूनी कितने होते हैं, 18, 9 टाइम गया, 1 बचा, पीछे 0 दी गई है, 10 हो गए, 10 में से 2 से डिवाइड करेंगे 5, ये हमारा रहेगा आंसर। अब जिसको ये पता है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं पता है वो कैसे करेगा, बताओ। तभी तो हम कहते हैं, एक बात पूछता हूं बोलो जवाब दोगे, वीडियो अच्छी लगी है पर लाइक कब करोगे, है? कर दिया करो ना, पैसे ना लगे जाके, पैसे ना लगे जाके। ठीक, आगे चलें। चलो एक और वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू, ये आपके लिए एक और एग्जाम्पल देने वाला हूं। अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई है, आगे एक क्लास और हम देंगे थ्योरी की।
क्योंकि हमारा एक ही कहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। रिजल्ट हमें पता है कि हमने कह रहे हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं, तो रिजल्ट हमारा टूटने के बाद ही आएगा और तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो वन मोर एग्जांपल, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन वैल्यू। ठीक है, नीचे दी गई जो वैल्यू हैं उनका क्या ज्ञात करना है, हमें औसत ज्ञात करना है। और वैल्यू क्या दे रखी है, 3, 5, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 101 101 ही होगा, 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, विषम संख्या ली गई है हमने, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, सॉल्यूशन ये आप दोगे, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। वैसे इतिहास गवाह है आज तक आपने हमको कुछ भी नहीं दिया है सिवाय दिल के, और दिल बेचारा वैसे ही बदनाम कर रखा है, काम कोई और करता है और नाम किसी और का होता है। जैसे एक भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जैसे हम कहें, क्योंकि जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है ना वो हाइपोथैलेमस की वजह से आती हैं, लेकिन पता नहीं किस साइंटिस्ट ने इस हर्ट को उसमें बीच में डाल दिया कि फीलिंग्स हमारे हर्ट से हैं। हर्ट का काम केवल एक ही रहता है, वो रहता है हमारे ब्लड को पंप करना। ऑल द बॉडीज ऑफ पार्ट्स, शरीर के सभी अंगों में ब्लड्स को पंप करना रहता है। और सोचने का, फीलिंग्स का जो कार्य होता है हमारे मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क में जो फीलिंग्स आती है ना, जो मैंने बता दिया मेडुला ऑब्लिंगेटा, सॉरी, ठीक है, कहाँ से आती हैं, काम कोई कर रहा है, बदनाम हाइपोथैलेमस कर रहा है, और बदनाम कौन हो रहा है, ये हर्ट हो रहा है। इतनी अच्छी बदनामी नहीं, हाँ सुर्खियाँ भी बटोरता है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये अपना काम से काम रख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम मिलेंगे एक इसी चैप्टर के साथ, इसको और आगे एक्सप्लेन करते हुए। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना कदापि ना भूलना, क्योंकि अक्सर भूल ही जाते हो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।